हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि जनरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक उसका एप्लीकेशन होता है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जानते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन ऑफिस यूज एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो स्टूडेंट्स यह एक ऑफिस में यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इट कम्स विद ऑफिस सूट विद सेवरल अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल रहता है और इसके साथ साथ कई और एप्लीकेशंस भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ सपोर्टेड इन विंडोज़ एज वेल एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टू। अगर हम एक्सेल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जन, यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग के साथ साथ यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये हमने जाना इंट्रोडक्टरी पोर्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से हमारा वर्कबुक या वर्कशीट्स पर वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स जिस पर हम वर्क करते हैं, वर्कशीट, जो कि टेबुलर फॉर्म यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अ वर्कशीट इज़ मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अगर हम बात करें तो वर्कशीट्स जो होती हैं स्टूडेंट जनरली वह रोज ऑन कॉलम से मिलकर बनती हैं। दैट इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म सेल्स। और यह रोज और कॉलम्स जहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पर हमारा एक सेल बनता है। वेयर डेटा इज एंटर्ड, जहाँ पर हम डेटा को एंटर कराते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें तो ये कैपेबल होता है मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कैलकुलेशंस होती हैं हमारी, डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, और डेटा को इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करने के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक्सेल वर्कशीट की, तो यहाँ पर रोज़ जो होती हैं वह नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वह अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप रोज़ जो है वह नंबर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, कॉलम्स जो है वह अल्फ़ाबेट से, और नीचे जो आप देख रहे हैं शीट 1 शीट 2, दीज आर द वर्कशीट्स ऑफ अ वर्कबुक, यानी कि यह एक वर्कबुक की वर्कशीट है। ऊपर आप देख रहे होंगे टॉप ऑफ द पेज लिख रहा है बुक 2, यानी कि वर्कबुक 2 हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम शीट 1 और शीट 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फीचर्स के बारे में कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करें तो देयर आर सेवरल फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर निम्नलिखित जो है वह हमारे फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसकी हेल्प से हम अपने टास्क को मैनेजेबल बनाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट होता है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली यानी कि स्वचालित, और सम का मतलब योग किसी चीज़ का, टोटल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऑटो सम फंक्शन की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर सेल्स को इकट्ठा करके उसका टोटल लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने ऑटो सम पर क्लिक किया, तो जो हम ब्लैंक कॉलम पर ऑटो सम लगाएंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा टोटल हमें मिल जाएगा। देन लिस्ट ऑटोफिल। लिस्ट ऑटोफिल जैसे कि नंबरिंग होती है, नंबरिंग हमारी ऑटोफिल की हेल्प से ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ठीक है, इन द लिस्ट। और हम कहें जनरल कॉलम्स में, तो जनरल कॉलम्स में भी अगर हम ऑटोफिल फीचर लगा देते हैं तो वह हमारा ऑटोमेटिकली फिल होता रहता है। देन ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी जनरली जो होती है स्मार्ट चार्ट की हेल्प से हम जो है ऑटो शेप्स को, जैसे ट्रायंगल है, हमारा सर्किल है, इनको हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और
स्मार्ट आर्ट में हाँ विजार्ड्स होते हैं, विजार्ड्स के ज़रिए हम जो है वो लाइनिंग के ज़रिए अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट्स होते हैं हमारे, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, पाइवट टेबल होती हैं, और कुछ शॉर्टकट मेन्यूज़ भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम MS एक्सेल को और भी ज़्यादा उसका स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में MS एक्सेल के। तो फर्स्ट जो हम फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वह है हमारा ऑटो सम फीचर, यानी कि टोटल द सम ऑफ अ कॉलम यूजिंग ऑटो सम, यानी कि कॉलम्स में जो डेटा है उसमें हम ऑटो सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑटो सम फंक्शन जो होता है जनरली वह हमारा किस तरीके से अप्लाई होता है। ऑटो सम इज़ ऑल्सो एन ईजीएस्ट वे टू टोटल द सम ऑफ अ कॉलम, यानी कि ऑटो सम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारा टोटल करने के लिए या फिर उसका योग जानने के लिए कॉलम्स का। तो व्हेन यू वांट टू कीप द रिजल्ट, अगर आप अपने पास रिजल्ट रखना चाहते हैं तो अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम जो है ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और ये ऑटो सम फंक्शन जो है वह किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट एन एम्प्टी सेल जस्ट बिलो द कॉलम फॉर विच यू वुड लाइक टू कैलकुलेट द टोटल सम। तो स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट में दे रखा है 4121, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर ब्लैंक, हमारा ब्लैंक होगा बिफोर कैलकुलेट होने से पहले। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे और पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट कर हम ऑटो सम, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर दे रखा है ऑटो सम, हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। लेफ्ट साइड में बॉटम में दे रखा है ऑटो सम, हम वहाँ पर क्लिक कर देंगे इक्वल टू लगा के। ये टोटल सेल्स जो हैं यानी कि राउटर से लेकर नेट कनेक्टर तक हम जो प्राइस हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में इक्वल टू लगाकर, और जब हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो इन सबको ऑटोमेटिकली टोटल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है स्टेप 1 में कि हमें जो है एम्प्टी सेल को यहाँ पर लेना है, सिलेक्ट करना है कॉलम्स के नीचे, और जहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सम को। नाउ हमें फिर फार्मूला टैब पर जाना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम फार्मूला टैब पर जाते हैं और फार्मूला टैब पर जाकर ऑटो सम पर जो बटन प्रेजेंट होता है वहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी में, उस पर हम क्लिक करते हैं। देन थर्ड स्टेप की बात करें तो प्रेस द एंटर की टू कंप्लीट द कैलकुलेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, हम एंटर की को प्रेस करते हैं ताकि वह ऑटो सम का जो एक्शन है उसको परफॉर्म करे और जो प्राइस कॉलम्स है उसका कैलकुलेटेड सम हमें डिस्प्ले करें। सो द सम फॉर दैट कॉलम विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड एंड पेस्टेड इन द सेल। तो यहाँ पर जो सम होगा वह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वह हम ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल। किस तरीके से हम जो है स्मार्ट चार्ट का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस तरीके से हम स्मार्ट चार्ट का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है अपनी रिपोर्ट्स जो होती हैं जनरली उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, निम्नलिखित कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, हम सेलेक्ट करते हैं डेटा को जहाँ पर हम जो है चार्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक टेबल्स में हमारे रोज और कॉलम्स में डेटा फील्ड दे रखा है। तो यहाँ पर जो है हमने सेलेक्ट कर लिया इस पर्टिकुलर डेटा को। देन उसके बाद हम स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, गो ऑन द रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन। अब आप देख रहे होंगे राइट साइड में नीचे दे रखा चार्ट ऑप्शन, हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे और हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। देन ऑन दैट रिकमेंडेड चार्ट टैब स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ चार्ट, यानी कि हमारे पास जो भी रिकमेंडेड चार्ट्स ऑप्शन होंगे वह अवेलेबल हो जाएंगे और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट आएगी हमारे पास हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको वहाँ पर चार्ट नहीं दिखता है
तो आप ऑल चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जितने भी अवेलेबल चार्ट टाइप्स होंगे वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है क्लिक द चार्ट टाइप अकॉर्डिंग टू योर डेटा एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। अब आपके डेटा में आप जिस टाइप का आप जो है चार्ट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं उस टाइप के चार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप ओके बटन को क्लिक करेंगे फिर वहाँ पर। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ओके बटन यूज़ द चार्ट एलिमेंट, चार्ट स्टाइल एंड चार्ट फिल्टर। तो उस पर्टिकुलर चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि उस चार्ट के एलिमेंट्स, उस चार्ट में आप किस स्टाइल में उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं या फिर चार्ट को आप फिल्टर करके उसमें किस तरीके से डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। सो अपर राइट कॉर्नर में यह आपके सामने बटन होगा जो कि चार्ट्स एलिमेंट को यानी कि एक्सिस को, उसकी टाइटल्स को, उसके लेबल्स को कस्टमाइज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसके थ्रू आप जो है अपने चार्ट में डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप चार्ट में क्या होगा, स्मार्ट चार्ट में स्टूडेंट्स, कि आप टू एक्सेस एडिशनल डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स, आप जो है एक्सेस करने के लिए एडिशनल डिज़ाइन को और फॉर्मेटिंग फीचर्स को आप कहीं भी उस पर्टिकुलर विंडो पर क्लिक करेंगे चार्ट पर टू ऐड द चार्ट टूल्स। ठीक है, वहाँ पर चार्ट टूल्स को ऐड कराने के लिए रिबन में एंड देन क्लिक ऑप्शन यू वांट ऑन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलर डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब्स पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर चार्ट की डिज़ाइन और फॉर्मेट को चेंज करेंगे। और फिर लास्ट में जैसे ही आप चेंज कर लेते हैं तो वह डेटा फिल्टर्ड होने के बाद अकॉर्डिंग टू द डेटा उसमें इंसर्ट होकर वह आपका चार्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है वह हम स्मार्ट आर्ट या फिर हम कह सकते हैं जब हम चार्ट्स को ऐड कराते हैं, शेप्स को ऐड कराते हैं, तो ये हम ग्राफिक्स फीचर का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो है खुद से, आपके पास अगर लैपटॉप्स अवेलेबल हैं तो आप जो है या कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल के उसके डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके देखिए, और ये जो मैंने आपको समझाया है ये भी आप यूज़ करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।